110, 120 की स्पीड बिल्कुल भी फील नहीं होने वाली है, बिकॉज काफ़ी स्टेबल ये रहने वाली है हाई स्पीड पे भी। आप भी अगर कंफ्यूज हो कि यार इतनी सारी गाड़ियां मिल जाती है इस प्राइस पॉइंट पे, ब्रीजा मिल जाती है, सोनेट मिल जाती है, 3XO है, नेक्सॉन है, तो कौन सी गाड़ी को कंसीडर करना चाहिए, तो आज की वीडियो को आप एंड तक देख लेना। डीजल की देखो यही खास बात है, 4th गियर पे मैं हूँ, कहीं भी मुझे गियर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही। यहीं से अगर मैं बढ़ाना चाहूंगा, टेक्सचर पूरा कंप्लीट चेंज कर दिया है। भले ही इनर डोर हैंडल्स की बात करें, यहाँ पर पूरे कंसोल की बात करें, कंप्लीट चेंज हो चुके हैं। वेन्यू को लेकर ड्राइविंग भी सीखना चाहते हो ना, तो कहीं भी यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट नहीं बन रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। और साथ ही में बोनेट व्यू की बात करें, डीजल वेरिएंट की एक और खास बात ये है कि फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको 16 इंचेस के व्हील्स मिलता है। इतने सारे ऑप्शन है, कौन सी गाड़ी आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों फाइनली आज हम ड्राइव करने वाले हैं ऑल न्यू अपडेटेड Hyundai Venue। माना वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, बट एज यूजुअल आपके लिए एक जेन्युइन ड्राइव एक्सपीरियंस लेकर आया हूं, जिसमें हम सिर्फ इस कार को ड्राइव नहीं करेंगे, इसके जितने सारे कॉम्पिटिटर आते हैं, सोनेट, 3XO, नेक्सॉन, ब्रीजा, सबसे कंपेयर करने वाले हैं। वैसे तो ये डीजल वेरिएंट रहने वाला है, बट इसके तीनों इंजन ऑप्शंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपने भी अगर 15 लाख रुपए के अंदर एक सब कॉम्पैक्ट SUV लेने का प्लान करा है, तो आज की ड्राइव वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले कीज चेकआउट करो, कुछ इस ओवल शेप में नई कीज मिलती है, बट गाड़ी में क्या कुछ अपडेट्स हुए हैं पहले तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं, देन विल ड्राइव इट। कीज से स्टार्ट करते हैं। कुछ इस टाइप की ओवल शेप में आपको कीज मिल जाती है और ये पूरी अपडेट कर दी है। अगर आप बेसिक वेरिएंट में देखोगे तो आज भी आपको वही फ्लिप कीज मिलने वाली है। यहाँ से आप अनलॉक कर सकते हो, यहाँ से लॉक कर सकते हो। इस बटन को अगर आप प्रेस करके रखोगे आपकी बूट ओपन हो जाती है, एंड इस होल्ड बटन को अगर आप प्रेस करके रखोगे तो आपका इंजन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है। और अगर मैं अनलॉक बटन को प्रेस करके रखता हूँ तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ड्राइवर विंडोज एंड को पैसेंजर विंडोज भी डाउन हो जाती है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो आपकी अगर समर्स में गाड़ी खड़ी है, हीटअप हो गई है, तो सिंपली ये बटन प्रेस कर दोगे तो आपकी ऑटोमेटिक विंडोज डाउन हो जाती है। देखो कुछ इस टाइप का सीन रहने वाला है। साइड प्रोफाइल की ओर आ जाते हैं। लेंथ सेम रखी गई है, 3995 mm की लेंथ है, बट कंपनी ये बता रही है कि यार लेग रूम बढ़ चुका है, हेडरूम बढ़ चुका है और थोड़ी सी लेंथ बढ़ चुकी है, वो हम देखेंगे। साथ ही में रियर की ओर आते हैं। जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करके रखता हूं, इसकी बूट यहाँ पर अनलॉक हो चुकी है, एंड एज यू कैन चेक इट आउट गाइस, 370 लीटर की बड़ी सी बूट स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाती है। 60-40 स्प्लिट सीट मिलती है। अब देखो ये सारे फीचर्स तो हो गए, मेनली एक खास बात मुझे अच्छी लगी, रियर रो में मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, यहीं से अनलॉक कर सकते हो। ये देख लो, यहाँ पर आपकी जो रियर सीट है ना अच्छी खासी रिक्लाइन हो जाती है, मतलब आप चाहो तो नॉर्मल ऐसे भी रख सकते हो और साथ ही में कुछ इस टाइप से रिक्लाइन कर सकते हो। ये तो एक बढ़िया चीज़ हो गई। साथ ही में आपको यहाँ पर सनशेड्स कंपनी की ओर से ही मिल जाते हैं, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो कि प्रीमियम कार्स में आता है। कहीं भी पुलिस वगैरह भी रोक रही है तो लीगली ये सेफ रहने वाले हैं, बिकॉज कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो ये एक बढ़िया चीज़ लगी। बेसिक बहुत सारी बातें यहाँ पर कर लिए, ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, डायरेक्ट चलते हैं इसे ड्राइव करने के लिए। जितने भी व्यूअर्स मध्य प्रदेश से देख रहे हैं, स्पेशली देवास से देख रहे हैं, बेस्ट डील्स के लिए आप सृष्टि Hyundai को कांटेक्ट कर सकते हो। चैनल का रेफरेंस दे दोगे तो अच्छी खासी डील्स भी मिल जाएगी। आ चुके हैं ऑल न्यू अपडेटेड Hyundai Venue के इंटीरियर में। सबसे पहले कार को स्टार्ट कर लेते हैं, सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं। ये आपके डीजल का टॉप एंड वेरिएंट है, तो वायरलेस चार्जिंग आपको मिल जाती है। सिंपली फोन को प्लेस कर देता हूँ, चार्जिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। एंड यहाँ पर अभी इंटीरियर में आप देखोगे ना तो कहीं से कहीं तक पता नहीं लगेगा कि यार पुरानी वेन्यू से कुछ भी चीज़ मिलती जुलती है। पूरा नया फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है और आपको बड़ा सा क्लस्टर मिलता है जो कि बेसिकली स्प्लिट क्लस्टर है। 12.3 इंचेस के आपको 2 क्लस्टर मिल जाते हैं। बेसिक तो आपको सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, बट मेनली क्रेटा की बात करें या वेन्यू की बात करें, सबसे ज़्यादा लोग ही डीजल में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 1.5 लीटर CRDA इंजन की रिफाइनमेंट चेक करा देता हूं। दोनों विंडोज को डाउन कर लेते हैं। नो डाउट देखो इंजन काफी रिफाइंड रहने वाला है। सबसे पहले लेते हैं सेंटर लेन में, कार को करते हैं लॉन्च। रेविंग टिल 5000 RPM, लेट्स गो। नो डाउट यार डीजल वाला जो पुल है ना वो आपको ये फील कराने वाली है, बिकॉज इसमें आपको वही ट्रस्टेड 1.5 लीटर का CRDA डीजल इंजन मिलने वाला है जो इतने सालों से Hyundai अपने क्रेटा में यूज कर रही है। पावर स्पेक्स की बात करें, 114 bhp की पावर, 250 Nm का टॉर्क निकाल के देने वाली है। वैसे वेन्यू में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। डीजल तो आता ही है, पेट्रोल 1.2 लीटर का कप्पा इंजन मिलता है, वही पेट्रोल इंजन जो आपको एक्स्टर, नियोज एज वेल एज i20 जैसी कार्स में मिलने वाला है। और जिन्हें ज्यादा पावर चाहिए पेट्रोल में, उनके लिए 1 लीटर का DCT टर्बो पेट्रोल ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो ये तीनों इंजन ऑप्शंस की बात करने वाले हैं। सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। अब देखो Hyundai Venue स्टार्ट हो जाती है 7,90,000 रुपए से, बट अगर आपको डीजल लेना है ना तो 1,80,000 रुपए देना पड़ेंगे। मतलब इसमें आपको 9,70,000 रुपए की प्राइस पे करना पड़ेगी फॉर द बेस वेरिएंट। एंड जो वेरिएंट्स के लाइनअप है वो भी चेंज कर दिए, लाइक HX2, HX4, HX5, HX6 जैसे वेरिएंट्स आपको मिलने वाले हैं। सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं, इसलिए आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले टर्निंग रेडियस की बात करते हैं। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, काफी लाइट रहने वाला है।
रीसेंटर हो रहा है कि नहीं, लेट्स चेक इट आउट। देखो रीसेंटर के मामले में तो कोई भी इशू नहीं आता। सबसे पहले थोड़ा इसे हाई स्पीड पे ले चलते हैं एंड स्टेबिलिटी की बात करते हैं, बिकॉज सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखो अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हो चुका है। 6 एयरबैग्स फ्रॉम द बेस वेरिएंट आ चुके हैं। चारों व्हील्स में आपको डिस्क मिल जाते हैं। EBS, EBD, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। प्रॉपर टेस्ट करेंगे, थोड़ा सा ट्रैफिक से बाहर निकलते हैं। और आप भी अगर कंफ्यूज हो कि यार इतनी सारी गाड़ियाँ मिल जाती है इस प्राइस पॉइंट पे, ब्रीजा मिल जाती है, सोनेट मिल जाती है, 3XO है, नेक्सॉन है, तो कौन सी गाड़ी को कंसिडर करना चाहिए, तो आज की वीडियो को आप एंड तक देख लेना। डीजल की देखो यही खास बात है, 4th गियर पे मैं हूँ, कहीं भी मुझे गियर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही। यहीं से अगर मैं बढ़ाना चाहूंगा 250 Nm का टॉर्क इतना सफिशिएंट हो जाता है, मतलब एक्सीलरेटर दे रहा हूँ ना, टॉर्क की कमी महसूस नहीं हो रही है। थोड़ा सा हाई स्पीड ले जाकर देखते हैं। अगर मैं 100 की स्पीड पे भी शार्प लेन्स चेंज करता हूँ ना, लाइक कुछ इस टाइप से, काफ़ी स्टेबल ये फील कराने वाली है, नो डाउट। देखो कॉन्फिडेंस तो आपको ये पूरा देने वाली है। ब्रेकिंग बाइट की भी बात करते हैं, बिकॉज यार चारों ही व्हील्स में डिस्क मिल जाते हैं। 110, 120 की स्पीड बिल्कुल भी फील नहीं होने वाली है, बिकॉज काफ़ी स्टेबल ये रहने वाली है हाई स्पीड पे भी। एंड एक बार थोड़ा सा ब्रेक टेस्ट करके देखते हैं। हल्के से ब्रेक प्रेस करें, ब्रेकिंग बाइट काफी बढ़िया मिलने वाली है। डीजल लोग सबसे ज्यादा लेते हैं माइलेज के लिए, बिकॉज 21 का ARA क्लेम करती है। और बहुत सारे डीजल ओनर है, पुरानी वेन्यू की बात करें या फिर क्रेटा की बात करें, 23 से 24 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये आराम से निकाल के देने वाली है। तो माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाह रहे हो तो वन एंड ओनली डीजल ऑप्शन ही आपके लिए बच जाता है। बिकॉज अगर आप इसका पेट्रोल देखोगे ना, तो पेट्रोल में आपको 18 से 19 किलोमीटर पर लीटर तक का ही माइलेज मिलेगा। बट वो भी लोग इसलिए लेते हैं जिन्हें CNG में कन्वर्ट कराना है। अब देखो सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। ऑफ रोडिंग एरियाज पे चलाओगे कोई भी इशू नहीं आने वाला। फ्रंट में मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन मिलते हैं, रियर में आपको ट्विस्ट बीम सस्पेंशन मिलने वाले हैं। कुछ इस टाइप के बेकार रोड्स पे भी आप चला रहे हो ना, अंदर केबिन में कुछ भी फील नहीं होने वाला है। और साथ ही में जो पुल बैक आपको डीजल वेरिएंट देने वाला है ना, मतलब चलाने में मजा आ जाएगा। ये आप चेक करो, बढ़िया तरीके से ये पुल होता है। सब 4 मीटर के अंदर जो कार्स आती है उनकी खास बात ये है कि यार बहुत कम जगह से टर्न हो जाती है। अब देखो इतना सा पैच है, अगर आप भी सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक कार को लेना चाह रहे हो, देखो इजीली यहाँ पर इतने कम जगह में यहाँ पर टर्न हो जाएगी। साथ ही में रिवर्स पार्किंग कैमरा भी यहाँ पर इंप्रूव कर दिया है, एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ आपको पूरा कैमरा मिल जाता है। एंड यहाँ पर देख लो स्टीयरिंग इतना लाइट है ना, लिटरली आप उंगलियों से घुमा सकते हो, ये चेक कर लो, काफी लाइट स्टीयरिंग आपको मिलने वाला है। एंड एक बार प्रैक्टिकली इसका लो एंड टॉर्क चेक कर लेते हैं। आइडल पोजीशन पे हूँ, सेकंड गियर ले लेते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी थ्रॉटल नहीं दे रहा हूँ, इतने ईजिली कार क्रॉल कर रही है। थर्ड गियर भी अगर मैं डाल लेता हूँ, टोटल बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, एफर्टलेसली चल रही है। यही डीजल का फायदा रहता है, मतलब टॉर्क आपको गजब का निकाल के देने वाली है। एंड कहीं ना कहीं माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी गाड़ी आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। इंटीरियर में देखो ये जो क्लस्टर है ये भी ड्राइवर साइड टिल्टेड है, तो आपको ड्राइव करते टाइम भी अगर कुछ सेटिंग्स वगैरह करनी है, सॉन्ग वगैरह चेंज करना है तो बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। टेक्सचर पूरा कंप्लीट चेंज कर दिया है, भले ही इनर डोर हैंडल्स की बात करें, यहाँ पर पूरे कंसोल की बात करें, कंप्लीट चेंज हो चुके हैं। और अंदर बैठने के बाद आपको जज करने में कोई भी इशू नहीं आने वाला है। मतलब अगर आप वेन्यू को लेकर ड्राइविंग भी सीखना चाहते हो ना, तो कहीं भी यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट नहीं बन रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। और साथ ही में बोनेट व्यू की बात करें वो भी आपको प्रॉपर मिल रहा है। ओवरऑल कॉम्पिटिशन की बात करें ना, तो Hyundai अपना सबसे बड़ा एडवांटेज ही आफ्टर सेल्स में ले जाती है। बिकॉज आप इस सेगमेंट की कौन सी भी कार देखो, सबसे बढ़िया आफ्टर सेल्स आपको Hyundai प्रोवाइड करने वाली है। सबसे ज्यादा कंपेयर करते हैं इसे ब्रीजा एज वेल एज नेक्सॉन से। तो देखो गाइस, अगर आप डीजल लेने का प्लान कर रहे हो तो ब्रीजा ऑप्शन ही हटा दो, बिकॉज ब्रीजा सिर्फ आपको पेट्रोल एज वेल एज CNG में मिलती है। और बाकी डीजल में ऑप्शंस बन जाते हैं नेक्सॉन, 3XO एंड सोनेट जैसे। तो मैं आपको एक चीज फॉर श्योर कह सकता हूँ, Hyundai वेन्यू का डीजल इंजन कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में सबसे रिफाइंड रहने वाला है। भले ही आप इसका 1.2 लीटर का कप्पा इंजन ले लो या फिर ये 1.5 लीटर का CID इंजन, दोनों ही काफी ज्यादा रिफाइंड रहने वाले हैं। एंड ओवरऑल सिटी ट्रैफिक्स में भी आपको चलाने में कोई भी इशू नहीं आएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, छोटी छोटी जगहों में भी आप इजीली निकाल सकते हो, बिकॉज सब 4 मीटर के अंदर कार का फायदा ही ये रहता है। Hyundai अपने हॉर्न्स काफी प्रीमियम प्रोवाइड करती है, भले ही आप i20 का देख लो, वेन्यू का देख लो, क्रेटा का देख लो, मतलब इसका एक अलग ही फील है। एंड साथ ही में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ पर मिल जाते हैं इस वेरिएंट में। मेरे ख्याल से मैं HX8 वेरिएंट ड्राइव कर रहा हूँ। बाकी जहाँ तक कंपटीशन की बात आती है ना, ब्रीजा में आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन ज्यादा माइलेज निकाल के देने वाला है। वेन्यू में CNG का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। अगर आप वेन्यू लेना चाह रहे हो तो आपको सिर्फ पेट्रोल एज वेल एज डीजल ही चॉइस है। बट कस्टमर्स के लिए 1 लीटर का टर्बो वेरिएंट अवेलेबल है, जिसमें आपको 120 PS की पावर एंड 172 Nm का टॉर्क निकाल के देने वाली है। शार्प लेन्स अगर आप इसे चेंज कर रहे हो ना, कहीं भी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाती। ओवरऑल चलाने में काफी ज्यादा मजा आने वाला
वाला है। अगर आपकी ज़्यादा रनिंग नहीं है, डेली आपकी अगर सिटी रनिंग है, नॉर्मल रनिंग, तो फिर आप डीजल की ओर मत जाना, बिकॉज डीजल में आपका DEF भी आता है, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, और डीजल गाड़ियों को डेली रन में ज़्यादा चलाना पड़ता है। अगर आप डीजल गाड़ी लेकर खड़ी रख रहे हो ना, तो फिर वो चीज़ सही नहीं रहती। बाकी ओवरऑल देखो, पुल बैक तो आपको फील कराती है, मतलब जैसे ही आप थ्रॉटल दोगे ना, पावर की कमी आपको कहीं से कहीं तक महसूस नहीं होने वाली है। हार्श ब्रेकिंग करके देखते हैं, पीछे कोई नहीं आ रहा है। ये देखो, चारों ही व्हील्स में डिस्क मिलते हैं, काफी बढ़िया ब्रेकिंग रहने वाली है। डीजल वेरिएंट की एक और खास बात ये है कि फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको 16 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं। अगर आप पेट्रोल वेरिएंट ले रहे हो तो आपको 16 इंचेस के नहीं 15 इंचेस के व्हील मिलेंगे। तो डीजल गाड़ी में एक ये एडवांटेज रहने वाला है। तो ओवरऑल तो बहुत सारे स्पेक्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। क्विकली वीडियो को कंक्लूड कर देते हैं। इतने सारे ऑप्शन से कौन सी गाड़ी आपको लेना चाहिए। तो देखो, पहले से आपको पावर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मेनली आपको एक लो मेंटेनेंस कार चाहिए जिसमें आपको पेट्रोल में ज्यादा माइलेज चाहिए, तो फिर आप ब्रीजा की ओर जा सकते हो। Hyundai लवर हो तो आप 1.2 लीटर का कप्पा इंजन भी ले सकते हो, बट उसमें आपको अगर ज्यादा माइलेज चाहिए तो फिर आपको आफ्टर मार्केट CNG कराना पड़ेगा। जहां तक कि डीजल बायर्स की बात आती है, जिन्हें एक फीचर ओरिएंटेड कार चाहिए, माइलेज बढ़िया चाहिए, साथ ही में पावर बढ़िया चाहिए, मेनली आफ्टर सेल्स बढ़िया चाहिए, तो आंख बंद करके Hyundai की ओर जा सकते हो। बिकॉज यहाँ पर देखोगे ना, वेन्यू देख लो या क्रेटा देख लो, आज की तारीख में जब से फेसलिफ्टेड मॉडल आए ना, ज्यादा डिफरेंस कुछ दिखता नहीं है। जहां तक कि सोनेट की बात आती है, Hyundai की सिस्टर कंपनी है, तो उसमें भी आपको इंजन तो ऑलमोस्ट सेम ही मिल जाते हैं, बट थोड़े बहुत इंटीरियर एंड कॉस्मेटिक डिफरेंस रहने वाले हैं। एंड जहां तक कि Hyundai एंड किया की भी बात आती है, कस्टमर ज्यादा ट्रस्ट Hyundai को करते हैं, बिकॉज काफी लंबे समय से इंडियन मार्केट में। अब महिंद्रा की बात करें, देखो महिंद्रा बिग साइज SUVs बेचने में ज्यादा सक्सेसफुल है, बट फिर भी अगर महिंद्रा में आपको 3XO जैसी कार्स लेनी है तो आप टोटली आपकी चॉइस है, आप ले सकते हो। नेक्सॉन की बात करें, ICNG चाहिए तो आप नेक्सॉन की ओर भी जा सकते हो। बट ओवरऑल ये गाड़ी बहुत ज्यादा रिफाइंड रहने वाली है। फेस लिफ्टेड मॉडल के बाद अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं, इंटीरियर में टोटली नया फील मिलने वाला है। एंड जितनी फिट एंड फिनिश आप देखोगे ना, ये फॉर श्योर आपको बाकी गाड़ियों से, ब्रीजा से और दूसरे कंपटीटर से ज्यादा बेटर मिलने वाली है। भले ही आप इनर डोर हैंडल्स देख लो, इंटीरियर की फिट एंड फिनिश एंड क्वालिटी देख लो, तो अकॉर्डिंग टू मी गाइस, इस कार को लेकर आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे। इन फ्यूचर आप बेचने भी जाते हो ना, तो बढ़िया रीसेलिंग निकाल के दे देगी। आज के क्विक ड्राइव एक्सपीरियंस को एंड करते हैं गाइस। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। यहाँ तक देखिए, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।